हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकामोटो को देखते हैं जो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती। स्लर बस गुस्से से उसे देख रहा होता है। बाकी ऑर्डर के मेंबर्स भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कुमानोमी कहती है वो हरामखोर मारा गया, लेकिन स्लर अपनी कटाना निकालते हुए कहता है अभी काम नहीं हुआ है, वो अब भी अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे उसका सर काटना ही पड़ेगा। साकामोटो की आंखें अब भी खुली हुए होती हैं। जब वो वहां पड़ा होता है तो उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं, जैसे साकामोटो स्टोर के साथ काम करने वाले शिन और लू, उसके दोस्तों नगुमो और अकाओ के मोमेंट्स, और आखिर में उसकी वाइफ आउई और बेटी हाना की यादें। जैसे ही स्लर उसकी गर्दन पर कटाना रखने ही वाला होता है, तभी किसी की आवाज आती है स्टॉप, और हम देखते हैं शिन को जो बिल्कुल टाइम पर आ गया होता है और अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से साकामोटो को बचा लेता है। स्लर वहीं रुक जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी मोमेंट पर किंडाका तुरंत साकामोटो को उठाकर ले जाता है। किंडाका गुस्से में कहता है ये उजुकी यहाँ क्या कर रहा है। स्लर कहता है तो तुम वापस आ गए हो शिन, लेकिन अफसोस तुम थोड़े लेट हो गए हो। शिन साकामोटो को देखता है। उसकी बॉडी पर कई गहरे घाव लगे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी कुछ चांस है। तभी पीछे से कोई जंप करता है। वो ओकी होता है। ओकी शिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गाड़ी आकर ओकी को ठोक देती है। ओकी बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेता है। गाड़ी के अंदर हिसुके और बॉइल्ड बैठे होते हैं। हिसुके गाड़ी का डोर खोलते हुए कहता है जल्दी चलो, यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, गोजो गाड़ी के ऊपर जंप कर जाता है और विंडशील्ड को तोड़ देता है। गोजो कहता है जहन्नुम में जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही भागने नहीं दूंगा। बॉइल्ड गोजो के फेस पर एक सॉलिड पंच मारते हुए कहता है तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो। अब हिसुके स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही थी क्योंकि कुमानोमी ने अपनी रोबोटिक आर्म से कार को रोक रखा था। कुमानोमी गुस्से में कहती है यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, सब मरोगे बास्टर्ड्स। हिसुके अपनी राइफल निकालता है और चलती हुए गाड़ी से कुमानोमी को एक शोल्डर शॉट मार देता है। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बॉइल्ड गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन स्लर के मेंबर्स उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। हिसुके शॉक में कहता है ये लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। शिन टेंशन में होता है और पीछे से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। बॉइल्ड शॉक होकर कहता है क्या कर रहे हो शिन। इस चक्कर में गाड़ी सीधा जाकर रेलवे लाइन से टकरा जाती है और हवा में उड़ती हुई चलती हुई ट्रेन पर जा गिरती है। कुमानोमी और गोजो गुस्से में कहते हैं धत्त तेरी की। वो लोग भाग निकले। ट्रेन की स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर पाता और सब लोग वहां से बच निकलते हैं। हिसुके कहता है वो लोग ऑलमोस्ट हमें पकड़ ही लेते। तभी बॉइल्ड टनल की तरफ देखते हुए कहता है टनल आ रहा है, हम सीधा उसमें जा रहे हैं। गाड़ी टनल की दीवार से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लकीली सब लोग विंडो से ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। शिन सिर झुकाकर साकामोटो को देखने लगता है। हिसुके, बॉइल्ड और किंडाका बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सबको लगने लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और साकामोटो अब होश में नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता। तभी शिन अचानक मूव करता है। हिसुके शॉक में होता है जब वो देखता है कि शिन उसे रिससिटेट करने की कोशिश कर रहा था। शिन अपना हाथ उसके चेस्ट के सेंटर पर रखता है और चेस्ट कंप्रेशंस देने लगता है। शिन कहता है उसके वूंड पे प्रेशर डालो जल्दी। हिसुके कहता है लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। शिन गुस्से में चिल्लाता है बस कर, जो बोला है फॉलो कर। किंडाका ये सब देखकर कहता है इनफ, इसे अब खत्म होने दो, मैं उसे डिग्निटी के साथ मरने दूंगा। शिन रुकने को तैयार नहीं होता और कहता है अपना हाथ हटाओ मुझ पर से। किंडाका थोड़े दर्द के साथ कहता है इवन साकामोटो भी अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुका है। असैसिन कितना भी स्किल्ड हो, मौत हमेशा कहीं से भी आ ही जाती है, यही तो हमारी जिंदगी का बोझ है। शिन सिर झुकाकर और रोते हुए कहता है बस करो, मैं जानता हूँ ये सब, पर फिर भी अगर मुझे भी एक दिन मरना ही है तो मैं इस तरह से तो मरना नहीं चाहूंगा। सब शिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिन नहीं रुकता। शिन कहता है मैं उसके लेवल तक अभी तक पहुंचा भी नहीं हूँ, मैं तो अभी तक काफी पीछे हूँ, इसलिए साकामोटो मारे गए और मैं तो हर बार यूजलेस हो जाता हूँ जब जरूरत होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिन बोलता है आखिर में जब जरूरत होती है मैं हमेशा ही बेकार साबित होता हूँ। अगर मैं अभी मिस्टर साकामोटो को नहीं बचा पाया तो मेरा यहाँ होने का क्या मतलब। तभी एक पल में शिन की आंखें खुल जाती हैं, जैसे उसे अचानक कोई रियलाइजेशन हुआ हो। उसे याद आता है कि उसके पास माइंड जैकिंग की एबिलिटी है। वो किसी के बिहेवियर को एक छोटे से मोमेंट के लिए ओवरराइट कर सकता है। शिन अपने मन में सोचता है दिल रुकने के बाद भी ब्रेन कुछ मिनट तक जिंदा रहता है। मेरे पास सिर्फ एक चांस है, मैं साकामोटो को बचाऊंगा, ये मेरी कसम है। हिसुके हैरान होकर पूछता है शिन तुम क्या करने वाले हो। शिन अपने हाथ साकामोटो के चेस्ट पर रखता है और उसके दिल को स्टिमुलेट करने लगता है। वो उसके ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, एक कमांड देता है धड़कने के लिए, और तब एक चमत्कार होता है। मिस्टर साकामोटो का दिल फिर से धड़कने लगता है। शिन खुद भी हैरान रह जाता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 13 जुलाई को आएगा और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।